नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियों पर चर्चा करेंगे। कामतानाथ जी की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव से उद्योग के खत्म होने को चित्रित करती है। मतलब गांव में उद्योग धंधे किस प्रकार समाप्त होते हैं, कुटीर उद्योग जिन्हें बोलते हैं, छोटे छोटे उद्योग किस तरह समाप्त होते हैं, उनके बारे में ये बताई गई है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग समाप्त हो चुका है या हो रहा है। बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वो किंतु वह अपने उसूल नहीं त्याग सकता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देता है तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है कि बदलू ने अपनी विपरीत परिस्थितियों के समक्ष हार नहीं मानी है। इस पाठ के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि जो लघु उद्योग हैं वह किस तरह समाप्त हो रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है। मनिहार का मतलब चूड़ी बनाने वाले। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियां की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियां नहीं पहनती। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से जरूर मिलता है क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है, परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों बाद बल्कि कई सालों बाद गांव आता है। वह वहां औरतों को कांच की चूड़ियां पहने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग के आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से लघु उद्योग समाप्त होते चले जा रहे हैं। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है, किंतु बदलू अपने व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था, क्योंकि जो बदलू का व्यक्तित्व है वह कांच की चूड़ियों की तरह नहीं बल्कि वह लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत और टिकाऊ था। इस पाठ को हम कई आधारों पर देख सकते हैं, जैसे शहरी और ग्रामीण जीवन की तुलना। इस पाठ में लेखक ने शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन की तुलना कई स्थानों पर की है। इस आधार पर हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। दूसरा है आंचलिक ग्रामीण सामाजिक कार्यक्रमों में मनिहार का महत्व, जैसे शादी विवाह, घर में कोई कार्यक्रम, उस पर जो मनिहार हैं उनका क्या महत्व होता है, इस संबंध को इस पाठ में बखूबी दिखाया गया है। कलाकारों के औजारों का वर्णन कि बदलू किस तरह भट्टी पर काम करता है, उसके चूड़ियाँ बनाने की जो लकड़ियाँ हैं या चूड़ियाँ बनाने के जो औजार हैं उनका बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। गांव का वर्णन, गांव का रहन सहन कैसा है, गांव के लोग कैसे हैं, वहाँ की वस्तु विनिमय व्यवस्था कैसी है, बदलू का व्यवहार कैसा है, ये सब बातें इस पाठ में हमें देखने को मिलती हैं। बदलू का जीवन और बदलता युग, बदलते युग में बदलू का जीवन किस तरह बदलता है यह इस पाठ में दिखाया गया है कि जब कांच की चूड़ियाँ आती हैं तो उसकी लाख की चूड़ियों का व्यापार बंद हो जाता है और उसके साथ साथ वह काफ़ी संकटों से जूझता है। इसमें बदलू की पीड़ा भी है। बदलते युग में बदलू की बहुत ज़्यादा पीड़ा व्यक्त इस चैप्टर में हुई है। बदलू का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? बदलू का व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। दरअसल यह पाठ मुख्य रूप से इसी बात पर आधारित है कि बदलू का जो व्यक्तित्व है वह चट्टान की तरह दृढ़ है।